हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट 2। बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और किसी ने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप पार्ट 2 देखिए। और कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे टाइप 1 मिक्सचर टाइप। तो मिक्सचर टाइप में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे अलॉन्ग विथ PYQs। तो जिस पैटर्न पे मैंने आपको क्वेश्चन कल कराए थे, सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन आज देख लीजिए, ताकि जो पुराना पढ़ा है वो रिकॉल हो जाए, वो भूलता ना जाए, सब कुछ प्रॉपर मेंटेन रहे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखो। In 75 liters of mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 4:1. The quantity of water required to make the ratio of milk and water equals to 3:1. ठीक है, ये बोल रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 था। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ पानी मिला दिया गया, अब रेशियो हो गया आपका 3:1। ठीक है, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं, आप सबसे पहले इसमें ये देखो कि कौन सी चीज ऐड की जा रही है। जिन दो का रेशियो दिया है तो बोल रहा है इसमें पानी ऐड किया जा रहा है। अगर इसमें वाटर को ऐड किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिल्क आपका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ये बताओ, मान लीजिए आपके पास कोई भी बर्तन है, ठीक है, कोई भी बर्तन है, उसमें आपने शिकंजी बना ली। ठीक, शिकंजी बना ली और उसमें ऐसा हो गया कि आपका चीनी ज्यादा पड़ गई। ठीक, उसके बाद आपने उसमें और पानी मिला दिया। तो ये बताओ क्या ऐसा हो जाएगा कि उसमें से चीनी गायब हो जाएगी? नहीं, उसमें चीनी की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, बस उसमें पानी ऐड हो गया। बस सिमिलर चीज यहाँ पे भी है, जो क्वांटिटी ऐड की जा रही है उसके अलावा जो दूसरी क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? मिल्क कांस्टेंट है, ये 4 है, ये 3 है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसको अगर मुझे बराबर बनाना है तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितना हो जाएगा? ये दोनों 12-12 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बोल क्या रहा है। टोटल मिक्सचर आपका 75 लीटर का है, ये है आपका 12:3। जोड़ के टोटल कितना हुआ आपका? 15 हुआ। ठीक है, बोल क्या रहा है लेकिन मिक्सचर कितने लीटर का है? मिक्सचर आपका 75 लीटर का है। अगर 15 आपकी कोई क्वांटिटी रेशियो की आ रही है और 75 टोटल क्वांटिटी है, तो अगर आपको 15 से 75 तक पहुंचना है तो आप क्या करोगे? सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। या फिर दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि मान लो इसको x मान लो। ठीक, ये 12x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 75 कर लो। ज्यादा डाउट हो तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 मिनट का टाइम इसमें भी लगेगा। ठीक है, 12x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 75 कर लिया आपने। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक, बस इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि x की वैल्यू 5 है। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना है? ये 3 है, ये 4 है, दोनों का डिफरेंस ले लो। क्यों भाई, यही तो चेंज हो रहा है, बस इसका डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस इसका आ रहा है? 1 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो सिंपली अगर 1 इंटू एक्स देखा जाए कितना हो जाएगा? 5 लीटर। आंसर हो जाएगा डी। या फिर दूसरे तरीके से देख लो, बिना x की वैल्यू रखे अगर देखा जाए तो ये 3 और 4 है, दोनों का डिफरेंस 1 है। जिस तरीके से अगर आपका रेशियो 15 जोड़ के आ रहा है और टोटल क्वांटिटी आपको 75 दी हुई है, तो उससे पहुंचने के लिए आप क्या करते हो? 5 से मल्टीप्लाई करते हो। उसी तरीके से अगर आपको टोटल ये पता करना है कि कितना पानी मिलाया गया, तो ये जो 1 डिफरेंस आ रहा है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 5 लीटर। आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी ये। ठीक है, देखो अगर कोई भी डाउट आते हैं तो उसे आप बिना हेजिटेशन के टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, और सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे हम सारे वीडियोस शेयर कर लेते हैं,
पॉइंट नंबर 1 ये बेनिफिट है। और पॉइंट नंबर 2 जो लाइव सेशंस लेते हैं, मैं और ऐश्वर्या मैम दोनों लाइव सेशंस लेते हैं, उसके भी अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो अब जरा प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम कर लेते हैं। सेम पैटर्न की है, ऑल्दो इसमें मिल्क और वाटर की बात नहीं हो रही है, बट कंसेप्ट आपका सेम है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ये आपके सीसैट के पेपर में 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ रेयर कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, एक एक करके डेटा नोट करते जाओ। ये गोल्ड है, ये नॉन गोल्ड है। ठीक, रेशियो कितना है, 1:3 का है। क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज पढ़ो, देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। यानी कि 3 अगर आपके नॉन गोल्ड कॉइन्स हैं तो उनमें 1 गोल्ड कॉइन होता है। ठीक, तो इसका रेशियो ये बन जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि अब क्या होता है, 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of gold coin to non gold coins would be 1:2। अब देखो सेम चीज, मिल्क और वाटर वाले में हम क्या देखते थे, पानी मिलाया जाता था, तो हम ये देखते थे कि मिल्क अगर हमारा कांस्टेंट है तो हम उसको बराबर कर लेते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि गोल्ड को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, गोल्ड कॉइन्स को हम और इसमें मिला रहे हैं, तो यानी कि नॉन गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो आपके कांस्टेंट है। ठीक, अब अगर नॉन गोल्ड कॉइन्स कांस्टेंट हैं, ये 3 है, ये 2 है, तो इसे बराबर बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, ये क्या हो गया, दोनों 6 इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो बोल क्या रहा है, 10 more gold coins are added। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2 और 3 है, 3 - 2 कितना आया, 1 आया। अगर आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 और सोने के सिक्के ऐड किए जाते थे, रेशियो का डिफरेंस कितना आया, 1। अगर 1 से 10 तक आपको पहुंचना है तो आप क्या करोगे, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पता चल गया। अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम। अब कलेक्शन में कितने कॉइन्स हैं ये आपको पता करना है, तो ये वाला रेशियो सिंपली देख लो, इसमें कितना रेशियो बन रहा है आपका, ये 3 है, ये 6 है, 3:6 का रेशियो बन रहा है। जोड़ के देखो कितना है, 9 है। देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि अगर मुझे रेशियो से टोटल क्वांटिटी पे पहुंचना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही थी, बस सेम काम मैं यहाँ पे भी करूंगी। टोटल सम अप मेरा 9 आ रहा है, तो मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 90। ए, बहुत इजी प्रॉब्लम थी ये, कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरीके की प्रॉब्लम्स में बस आपको इतना करना है कि सिंपली जो क्वांटिटी कांस्टेंट है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जो अनअल्टर्ड है, बस उसका रेशियो आप बराबर बना लीजिए। एक बार उसका रेशियो बराबर बन गया, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे डिस्कस कर लीजिएगा, हम उसे अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे आप लोग के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर इन देम whereas dry fruit contains 20% water in it. Find out the quantity of dry fruit obtained from 100 kg fresh fruit। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले जो अभी तक हम मेथड देख रहे थे वो मेथड देख लो, मेथड नंबर 1 देखो, जो एक तरीके से कन्वेंशनल मेथड है। उसके बाद मैं एक शॉर्टकट बताऊंगी, दोनों तरीके से इस प्रॉब्लम को कर लो। वैसे मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि जो मैं मेथड नंबर 2 बताऊंगी उसको यूज करिएगा, क्योंकि उससे आपका आंसर आ जाएगा विदिन 1 लाइन। पहले कन्वेंशनल देख लो जो अभी सीखा है। मेथड 1 पे आ रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये है आपका फ्रेश फ्रूट स्टार्टिंग में। ठीक, इसमें है आपका, ये है पल्प और ये है वाटर। ठीक, इन दोनों के रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, 68% वाटर है तो पल्प कितना हो जाएगा, 32। सीधी सी बात है, अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना हो जाएगा, उसमें गूदा हो जाएगा 32%। ठीक, उसके बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद ऐसा हुआ कि वो फल जो है वो सूख गया, अब उसमें वाटर कंटेंट कितना हो गया, 20% हो गया। अगर 20% उसमें वाटर है तो उसमें पल्प कितना होगा, 80% होगा, क्योंकि दोनों अगर परसेंट तो देखो टोटल 100 ही होता है। ठीक,
तो अगर इसमें 20% पानी है तो 80% उसमें पल्प निकल आएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 80%। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। अब आपको निकालना है ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी। अगर स्टार्टिंग में जो फ्रेश फ्रूट है उसकी क्वांटिटी 100 kg थी। अब देखो इस तरीके की प्रॉब्लम में भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यही देखना है कि देखो अब क्या हो रहा है, पानी जो है वो पानी गायब हो रहा है, लेकिन पल्प इसमें कांस्टेंट अभी भी रहेगा, पल्प में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो एक जो कंसेप्ट सीखा है उसी पे सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखो यहाँ पे रेशियो देखो कितना हो गया, 8:2 हो गया। पल्प और वाटर का रेशियो पहले कितना था, 32:68 था। वाटर में चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, पानी थोड़े दिनों बाद में गायब हो रहा है। ठीक है, और पल्प कितना था, यहाँ पे 32 था, लेकिन पल्प कांस्टेंट है, गूदा उस फल का बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 है, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है तो मैं क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये दोनों इक्वल बन गया। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया 32:8। ठीक, अब देखो अब जरा ध्यान देना इस चीज पे, इन दोनों को ऐड कर लो। अभी तक हम क्या करते थे, यही काम तो करते थे, टोटल हम ऐड अप करके देखते थे। इन दोनों को ऐड किया, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 100 kg, कितना करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1, सिंपली हमें मल्टीप्लाइड बाय 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 32:8 रेशियो हो गया है, ऐड अप करोगे कितना आएगा, 40 रेशियो आएगा। मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 1, कितना आ जाएगा, 40 kg। आंसर हो जाएगा सी। अब जरा इसका शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट इसका ऐसा है कि आपका आंसर आ जाएगा विद इन 1 लाइन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्राई फ्रूट fresh fruit contains 68% water in them, whereas dry fruit contain 20% water in it. Find out the quantity of dry fruit obtained from the 100 kg fresh fruit. ठीक है, देखो अब इसमें क्या हो रहा है, पल्प मैंने क्या बताया, पल्प हमेशा कांस्टेंट है, उसे ही हमें बराबर कर देना है। देखो स्टार्टिंग में पल्प कितना था, 32% था, यहां मैंने लिखा हुआ है, और कितना हमारा फ्रेश फ्रूट था, 100 kg था, 100 का 32% लिखो। ठीक, किसके बराबर होगा, वो जो पल्प है। ठीक है, बाद में पल्प कितना हो जा रहा है, 80% हो जा रहा है, 80% लिख लो। और यही हमें निकालना ही है कि वो सूखे हुए फल की मात्रा कितनी है, ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी है, उसको मैं मान लूं x, बस इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, कितना आ गया, आंसर आ गया 40, विद इन 1 लाइन आंसर आ गया आपका। यानी कि अगर आपको परसेंटेज वाली प्रॉब्लम देता है तो उसमें आप इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करोगे, इट्स टाइम किलिंग, फालतू आपको अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में बस आप एक काम करेंगे, जो क्वांटिटी आपकी बराबर रह रही है, जो क्वांटिटी इक्वल है, अनअल्टर्ड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बस उसे बराबर कर लीजिए। पानी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, पहले 68% वाटर था, अब 20% हो गया, लेकिन पल्प आपका बराबर रहेगा। ठीक है, बस उसे ही आपको इक्वल कर देना है, उसी परसेंटेज को। इस तरीके से आप करोगे, एक बार फिर से समझ लो, 100 × 32%, क्योंकि पहले केस में पल्प कितना है, 32% है, और 100 kg आपको क्वांटिटी दी हुई है फ्रेश फ्रूट की। ड्राई फ्रूट आपको निकालना है, मान लो ये x है, ठीक है, x इंटू, अब देखो 20% अगर पानी है तो पल्प कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, बस इससे सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 40। इतनी छोटी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, एक और देखो इस टाइप से प्रॉब्लम, सिमिलर कंसेप्ट है, एक बार इसे भी देख लो, इससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और चीजें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 75 लीटर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, परसेंटेज ऑफ शुगर इज 30%। ठीक है, ये शुगर है, ये वाटर है, परसेंटेज शुगर का कितना है, 30% है। अगर 30% शुगर है तो वाटर कितना होगा, 70 हो जाएगा। ठीक,
फिर कह रहा है हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड सो दैट शुगर इन न्यू मिक्सचर बिकम 70%। ठीक है, 70% शुगर हो जाए तो वाटर कितना हो जाएगा 30%। ठीक, रेशियो कितने का बन गया, यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं हम ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। 3:7 और 7:3, ये है आपका शुगर और ये है आपका वाटर। ठीक है, एक मिनट, ये है आपका शुगर और ये है आपका वाटर। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, शुगर ऐड हो रही है। ध्यान देना इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन मैंने आज तक जितनी बार क्लास में कराया है, स्टूडेंट्स इसमें पता है क्या करते हैं, हमेशा शुगर को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की मेंटालिटी ये होती है कि हमेशा हम पानी मिलाएंगे। देखो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से पढ़ो, बोल रहा है हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड, यानी कि शुगर को ऐड करना है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी जो है वो इक्वल होगी। यहाँ पे वाटर आपका 7 है, यहाँ पे 3 है। अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो हम क्या करें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रेशियो में और दूसरे रेशियो में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, अब ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, चलो देखो अब क्या बोल रहा है इसमें, यहाँ पे आपको सिंपली फाइंड आउट करना है कि अब कितनी हमें चीनी मिलानी है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 9 और 49, आपका डिफरेंस आ गया 40। ठीक, अब बोल क्या रहा है, पहले जो मिक्सचर था वो 75 लीटर का था। ठीक है, ये आपका 9 है और ये है आपका 21, कितना है ये 30 है। 30 से अगर आपको 75 तक पहुंचना है, 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/2 से तो मल्टीप्लाई करोगे तब आप पहुंच जाओगे 75 तक। तो अगर यहाँ पे आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यानी कि रेशियो से आपको जब क्वांटिटी निकालनी है, यहाँ जो 40 डिफरेंस आ रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली 5/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5/2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 100। ठीक है, आंसर है ए। एक तरीका ये है करने का जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। दूसरा तरीका अभी जो मैंने बताया परसेंटेज वाला तरीका कि जो क्वांटिटी इक्वल रह रही है उसको आप बराबर कर दो। ठीक है, देखो ये 75 लीटर का मिक्सचर है, इसमें चेंज ला रहे हैं हम, ये आपका कांस्टेंट है, बस यही काम कर लो। 75 का निकाल लो 70%। ठीक है, और अब दूसरे मिक्सचर मतलब जो मिक्सचर अब हो गया उस रिजल्टेंट को मान लो x, उसमें वाटर कितना है आपका 30% है, इसी को सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका 175। अब देखो अब आपको डाउट आएगा कि मैम ये तो 175 आ रहा है, आंसर बी होगा। नहीं, आंसर बी नहीं होगा। ये देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड, कितनी चीनी को मिलाया जाए। ठीक है, कितना मिलाया जाए बोल रहा है, ये नहीं कह रहा है कितना हो गया, कितना मिलाया जाए। यानी कि अगर अब 175 हो गया है और शुरू में 75 था तो आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना चेंज आया। देखो क्या होता है तरीका निकालने का कि कितना चेंज आ रहा है, कितनी आप कोई चीज एक्स्ट्रा मिला रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। ठीक है, बस वही काम करना है आपको। आपने 175 में से 75 घटा दिया, आपको मिल गया 100, आंसर आ गया ए। ठीक, चलो एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है आपका जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। इस पे भी आपके 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा लैंग्वेज पे ध्यान देना। क्या कह रहा है, इन 2 कंटेनर्स ईच ऑफ इक्वल वॉल्यूम इज फिल्ड विद a ratio of milk and water of 2:1 and 3:2। ठीक है, ये 2 कंटेनर है। उसके बाद बोल रहा है if all the 2 containers are emptied into a single vessel then find out the proportion of milk and water। अब इन दोनों को एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया गया, तो हमें मिल्क और वाटर का रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे इसे, देखो ये जो शब्द है इसमें ये की टर्म है इक्वल वॉल्यूम।
इसको अगर जो समझ गया उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले रेशियो था 2:1, फिर हुआ है 3:2। इक्वल वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, ये यहाँ पे कितना आ रहा है, रेशियो जोड़ने पे 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या इनका आयतन अब हम कह सकते हैं बराबर होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा? नहीं होगा। तो अगर हमें इसे 3 और 5 को इक्वल बनाना है तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके लिए हमें इस रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले रेशियो में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको कितना मिल जाएगा, 10:5 और मिल जाएगा 9:6। अब इस तरीके की प्रॉब्लम जैसे ही हो जाए कि दोनों वॉल्यूम आपके इक्वल हो जाए, कुछ मत करो, सिंपली मिल्क को ऐड कर दो, वाटर को ऐड कर दो और लिख दो। यानी कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो अब इस वाले वेसल में आपका क्या हो जाएगा, 10 + 9 = 5 + 6 कितना हो जाएगा, 19:11। आंसर हो जाएगा ए। कितनी आसान प्रॉब्लम थी ये। सिर्फ इतना एक काम करना है, अगर इक्वल वॉल्यूम लिखा हुआ है तो बस इनका जो जोड़ आ रहा है उसको बराबर कर दो। बराबर करने का देखो, रेशियो में बराबर करने का एकमात्र तरीका यही है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब प्रीवियस ईयर की सेम कंसेप्ट पे प्रीवियस ईयर में आपके प्रॉब्लम पूछी हुई है, 2015 के पेपर में पूछी हुई है, इसको डिस्कस करते हैं हम। देखो क्या कह रहा है, 2 equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk। ये दो ग्लास हैं, ठीक, ये मिल्क है, ठीक है, कितना इसमें फिल है, 1/3 है और इसमें कितना है, 1/4 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है they are then filled up with the water and the content are mixed in the pot। ठीक है, देखो अगर ये आपका एक बर्तन है जिसमें 1/3 आपका मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 1 - 1/3। क्यों भाई, टोटल तो 1 ही है ना, 1 होगा ना। अगर मिल्क 1/3 है तो उसमें पानी कितना होगा, सिंपल सी बात है, 1 में से 1/3 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। ठीक, दूसरे में देखो सिमिलरली, अगर मिल्क आपका 1/4 है, ये मिल्क और वाटर है, मिल्क है आपका 1/4 तो वाटर कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4, 3:4। देखो रेशियो के लिए मैंने सबसे पहली बात क्या बताई थी, इससे हम आराम से हटा सकते हैं क्योंकि ये कॉमन टर्म्स हैं। ठीक है, कितना हो गया अब रेशियो, आपके पहले वाला जो ग्लास है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 1:2 और दूसरे क्लास में आपका रेशियो हो गया 1:3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2 equal ग्लासेस, बस यही की टर्म है, इक्वल ग्लास लिखा है इसका मतलब इसे बराबर करना है। दोनों को जोड़ के देखो कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि यहाँ पे हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया आपको यहाँ पे रेशियो, ये मिल गया आपको 4:8 और ये मिल गया आपको 3:9। अब क्या करना है, इसमें मैंने क्या बताया था कि एक बार आपका वॉल्यूम इक्वल हो गया फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मिल्क को मिल्क में ऐड कर दो, वाटर को वाटर में ऐड कर दो, क्योंकि दोनों को उठा के हम एक दूसरे बर्तन में डाल दे रहे हैं। ठीक है, 4 + 3 = 8 + 9 कितना हो गया आपका, 7:17। आंसर हो जाएगा ए। देखो इतनी आसान प्रॉब्लम आपके प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है। ठीक है, देखो आज के सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उससे पूछिए, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, और कोई भी और आपसे मैं एक बात बोलूंगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको काफी बेनिफिट होगा, लाइव सेशन के बारे में भी पता चलता रहेगा। ठीक है,
चलो अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम इनकम टाइप डिस्कस करेंगे, देखेंगे इनकम टाइप पे भी आपके यूपीएससी के पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो पीवाईक्यूज भी हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।